प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 195, एक्टोथर्म, एंडोथर्म एंड हेट्रोथर्म। लास्ट मॉड्यूल के अंदर हमने देखा कि शुरू के अंदर एनिमल्स को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता था, वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर ये सलाहियत थी कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते थे, लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे इनके अंदर अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने की सलाहियत मौजूद नहीं थी। फिर हमने ये देखा कि इस सिस्टम के अंदर कुछ मसाइल थे, यानी बहुत सारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऐसे थे जो कि अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करते, और बहुत सारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल ऐसे थे जो कि अपना बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रखते थे। तो इस बेस के ऊपर इस सिस्टम को रिजेक्ट किया गया और एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसके अंदर एनिमल्स को तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। ये जो तीन कैटेगरीज थी, इसमें जो पहली कैटेगरी थी वो एक्टोथर्म थी, उसके बाद एंडोथर्म, और जो थर्ड कैटेगरी थी वो हेट्रोथर्म। अब पहले हम बात करते हैं एक्टोथर्म। एक्टोथर्म कौन से एनिमल्स होते हैं? एक्टोथर्म बेसिकली those animals which produce metabolic heat at low level and quickly exchange with the environment। ये जो एनिमल्स होते हैं ये हीट पैदा करते हैं लेकिन बहुत कम, लेकिन ये जो एनिमल्स हैं इनके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि ये अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रख सकें, उसको रेगुलेट कर सकें। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो मोस्टली जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो एक्टोथर्म्स हैं। इसी तरीके से जो एम्फीबियंस हैं जिनको पहले हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के अंदर रखते थे, ये भी एक्टोथर्म्स के अंदर आते हैं। इसी तरीके से फिशेस जो है ये भी एक्टोथर्म्स के अंदर आती हैं। तो एक्टोथर्म्स जो है ये बेसिकली वो एनिमल्स हैं जो बहुत कम लेवल के अंदर हीट प्रोड्यूस करते हैं और क्विकली उसको अपने इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज करते हैं, अपने बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखते। जबकि जो दूसरी कैटेगरी है एंडोथर्म, एंडोथर्मिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि हीट जनरेट करते हैं, ये अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने की सलाहियत रखते हैं। These animals basically produce endogenous heat and utilize this endogenous heat to regulate their body temperature। अगर हम इन एनिमल्स की एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके अंदर बर्ड्स शामिल हैं, इसके अंदर सम फिशेस शामिल हैं, इसके अंदर फ्लाइंग इंसेक्ट्स शामिल हैं और इसके अंदर मैमल्स शामिल हैं। तो एंडोथर्म ऐसे एनिमल्स हैं जो कि एंडोजिनस हीट प्रोड्यूस करते हैं एंड यूटिलाइज दिस एंडोजिनस हीट टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। जो थर्ड कैटेगरी है वो हेट्रोथर्म्स की है। हेट्रोथर्म ऐसे एनिमल्स होते हैं कि ये एंडोजिनस हीट तो प्रोड्यूस करते हैं बट दे डू नॉट यूटिलाइज दिस एंडोजिनस हीट टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके अंदर बैट्स शामिल हैं, इसके अंदर हमिंग बर्ड्स शामिल हैं। जैसा कि हमने जिक्र किया था कि जो हमिंग बर्ड है ये एक स्मॉल बर्ड है, इसका जो साइज है वो 10 इंच के करीब होता है, बहुत कम वेट का ये बर्ड है। ये बर्ड बहुत एक्टिव होता है दिन के वक्त, और क्योंकि ये बर्ड है इसको एक्टिव रहना होता है, इस वजह से इसको कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन इसका साइज बहुत छोटा है, इस वजह से ये अपनी बॉडी के अंदर फूड की स्टोरेज नहीं कर सकता। तो जब तक इसको एक्टिव रहना होता है इसको कॉन्स्टेंटली फीड करना पड़ता है, लेकिन जब ये बर्ड रात के वक्त रेस्ट करता है तो उस सूरत के अंदर ये अपना जो टेम्परेचर है उसको ड्रॉप कर लेता है और उसकी वजह से इनके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो काफी कम हो जाती हैं, फूड की जो डिमांड है वो काफी कम हो जाती है। ये जो फिनोमेना है इसको डेली टॉर्पर का नाम देते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो कि एंडोजिनस हीट प्रोड्यूस करते हैं लेकिन इसको अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, इनको हम हेट्रोथर्मिक एनिमल्स का नाम देते हैं। इसके अंदर
बैट्स की एग्जाम्पल शामिल है, इसके अंदर हमिंग बर्ड की एग्जाम्पल शामिल है। तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर हमने देखा कि जो एनिमल्स हैं इनको हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, एक्टोथर्म, एंडोथर्म और हेट्रोथर्म। एक्टोथर्म ऐसे एनिमल्स थे जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर एंडोजिनस हीट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनके अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकें, जिसकी एग्जांपल्स के अंदर हमने एम्फीबियंस को देखा, हमने इनवर्टिब्रेट्स को देखा और फिश की स्पीशीज को देखा। इसी तरीके से जो एंडोथर्मिक एनिमल्स थे, ये ऐसे एनिमल्स थे जो कि एंडोजिनस हीट प्रोड्यूस करते हैं एंड यूटिलाइज दिस एंडोजिनस हीट टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। इसके अंदर हमने बर्ड्स की एग्जांपल देखी, मैमल्स की एग्जांपल देखी, कुछ फिशेस की, और हमने इसके अंदर कुछ जो इंसेक्ट्स थे, फ्लाइंग इंसेक्ट्स की एग्जांपल भी देखी। उसके बाद अगर हम हेट्रोथर्मिक एनिमल्स की बात करें तो हेट्रोथर्मिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स थे कि ये एंडोजिनस हीट तो प्रोड्यूस करते हैं बट दे डू नॉट यूटिलाइज दिस एंडोजिनस हीट टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, और इसकी एग्जांपल हमिंग बर्ड और बैट्स है।